क्या मसला है आए अजान तेरा भी, मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर मुस्लिम सो नहीं पा रहा है। कितना यह हंगामा चल रहा है, हमने अंदाजा लगाया। इस अजान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो रस्साकशी चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उससे हम और आप सब वाकिफ हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी तंजीमें इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। अब उनको हमारे हिजाब से भी परेशानी हो रही है, हमारी आज़ानों से भी दिक्कत हो रही है, हमारी मस्जिदों से भी दिक्कत हो रही है। ये मैसेज बहुत साफ है कि हमें इस मुल्क से इस्लाम को ख़त्म करना है। और दो टोक वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा रहे हैं। एक तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तुमको रखें तुमको वैसे रहना पड़ेगा। हमारी तादाद 80 करोड़ है, आपको हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगेंगे, हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदें आबाद रहेंगी, हम चाहेंगे तो आप अजान देंगे और हम आपकी मस्जिदों के पास से गुजरते हुए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। चाहे हमारे हाथ में तलवारें हों, बंदूकें हों, पिस्टल हो, राइफल हो, लाठी और डंडे हो, और आपकी अजान का वक्त ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी आवाज़ें बुलंद रहेंगी। तुम्हें अपनी आवाज़ों को शांत रखना होगा। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इबादत तो तुम्हें करने देंगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि हमारी मर्जी से। अजान तो हम तुम्हें देने देंगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से। हम जैसे चाहेंगे वैसे तुमको आना पड़ेगा मस्जिद में, हम जैसे चाहेंगे वैसे तुम्हें अजान देना पड़ेगी, और हम जैसे चाहेंगे वैसे हम तुम्हारी मस्जिदों के पास से जो चाहेंगे कहते हुए और भड़काऊ नारे लगाते हुए गुजर जाएंगे। लेकिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये दुनिया का उसूल है। एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें, एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए चोंच मारती हुई नजर आएगी। एक बकरे को अगर आप पकड़ लें और उसको उसकी रस्सी पकड़ के खींचें तो बकरा भी आपको सींग मारता हुआ नजर आएगा। यानी ये जानवर भी अपने बचाव के लिए अपनी इस्तिताअत भर, अपनी ताकत के मुताबिक अपना बचाव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे नापाक हथकंडों का जवाब एक पत्थर फेंक कर भी दे दिया तो दंगाई तुम कहलाए जाओगे, आतंकवादी तुम कहलाए जाओगे, जेलों की हवा तुम्हें खानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। इतने सालों के बाद हम आज कामयाब हुए हैं, अब तुम्हें डर कर रहना पड़ेगा। ये माहौल आज हमारे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम की दावत उस तरीके पर नहीं दी जिस तरीके से देना चाहिए था। हमने अपने आला अखलाक और किरदार से ये साबित नहीं किया कि हम वो मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम भी वही है। असल में हमने जो इस्लाम उनके सामने पेश किया है, उस इस्लाम को वो ये समझते हैं कि ये इनका एक नया दीन है, नया मजहब है, और ये वही दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। इससे पहले ये दीन था ही नहीं। जब उनके दिमाग में और उनके जहनों में ये गलत फहमी बैठी हुई है, इसलिए
इसलिए वो हमें परेशान भी करेंगे और इस्लाम का मजाक भी उड़ाएंगे। जिस दिन उनके जहन में, उनके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि दर हकीकत हम इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि हम उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं जो धर्म ईसा का भी था, जो धर्म मूसा का भी था, जो मजहब नूह का भी था, जो मजहब आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का धर्म और मजहब वही था, बल्कि यही धर्म जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, यही मजहब कृष्ण जी का भी था और यही मजहब रामचंद्र जी का भी था। जिस दिन उनके समझ में ये बात आ जाएगी, मेरे भाइयों, मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और फिर वो इसकी इज्जत करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कभी हमने तसव्वुर किया है? कभी हमने तसव्वुर किया है? आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे। चलो चलो चलो। रमजान में मस्जिदों का यही हाल था ना। रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो, पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए मस्जिदों से। जब हम अगली सब में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर, हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा, वो दिन अब, वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नजर नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़कर पीछे कर दिया करते थे। अब तुम ही हमारी इन मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगले सब पे खड़े होकर कम से कम पहली सब तो पूरी कर दो। आज हमें उनको ये जवाब देना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद तकरीबन 5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद, मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। आपने अंदाजा लगाया? मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। ये 98% मुसलमान कहां है? रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है, 5%। ईद और बकरा ईद की नमाज में यह परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। जरा आप अंदाजा लगाइए। हमें ये दिन देखना, क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो? क्यों आज हमें परेशानी हो रही है? क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है? हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीजें कितनी ज्यादा अपलोड की जा रही हैं। क्या मसला है? आए अजान तेरा भी मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर मुस्लिम सो नहीं पा रहा है। कितना यह हंगामा चल रहा है। हमने अंदाजा लगाया, इस अजान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। मुसलमान अजान सुनकर उठ नहीं पा रहा है और काफिर बेचारा अजान की वजह से सो नहीं पा रहा है। और हम रो रहे हैं कि ये
ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आगे क्या होगा। अपने वजूद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? कुरान तो ये कह रहा है कि हमने जो ये दीन तुम्हारी तरफ भेजा है, जो नाजिल किया है, जो उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने कोई नया दीन देकर तुम्हें नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो दीन आपके ऊपर नाफिज किया है, हमने जो दीन आपके ऊपर उतारा है, हमने आपके लिए जिस दीन को मशरूअ करार दिया है, इस दीन की वसीयत, इस दीन का निबास मैंने हजरत नूह के ऊपर भी किया था। इसी की वसीयत हमने हजरत नूह को भी की थी। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक, जब नूह को जो हमने दीन उतारा था, यही दीन हमने उनको दिया था और उसके बारे में हमने आपको बाखबर कर दिया है। वल्लज़ी औहयना इलैक, उसकी वही मैंने आपकी तरफ भेज दी थी, उसकी वही हमने आपको कर दी थी, उसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद यही दीन मैंने इब्राहीम को देकर भेजा, मूसा को देकर भेजा और ईसा को भी देकर भेजा। कुरान तो नहीं कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कोई नया दीन देकर भेज रहे हैं। हमने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब है और इस पर हमारी इजारादारी है, हमारा कब्जा है और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। नहीं, आज जरूरत थी इस बात की कि हम गैर मुस्लिमों को बताते कि इस दीन से तुम्हें क्यों नफरत हो रही है।